क्या दुनिया में ऐसे बेटे भी होते हैं जो अपनी माँ के साथ ही गलत कर जाएं? ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। एक बेटा जो कि अपनी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका चला जाता है। एक दिन अचानक माँ के पास एक फ़ोन आता है। हेलो माँ, मैं सोनू बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? बूढ़ी माँ बोलती है, मैं ठीक हूँ बेटा, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? सोनू बोला, हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सवित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सवित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अगले महीने सोनू अकेला इंडिया आ गया। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। ये सुनकर माँ ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, प्रॉपर्टी डीलर से क्यों बात करनी है? सोनू बोला, माँ, अब हमें ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी माँ ने थोड़ा दुखी होकर मकान बेचने के लिए हाँ कह दिया। सोनू ने बहुत कम कीमत में ही मकान बेच दिया। सवित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। सोनू ने टैक्सी मंगवाई और दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचकर सोनू ने कहा, माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटे। सवित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सवित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सोनू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। बूढ़ी माँ ने सोचा शायद अंदर बहुत भीड़ होगी और टकटकी लगाए उसी दरवाजे की ओर देखती रही। टाइम निकलता गया, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट में भी लोगों का आना जाना कम हो चुका था। वहाँ एक कर्मचारी आया और बूढ़ी औरत को अकेले बैठा देख उनसे पूछा, माँ जी, किससे मिलना है? सवित्री देवी ने घबराकर जवाब दिया, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कर्मचारी बोला, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। सवित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी ने सवाल किया, क्या नाम है आपके बेटे का? माँ ने बोला, सोनू। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा सोनू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। ये सुनकर सवित्री की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाओगी? बूढ़ी माँ बोली, हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा यहाँ आया तो फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आंखों से आंसू आने लग गए। बेटे ने माँ के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना।